गुड मॉर्निंग। महाराजा सूरजमल पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने बात की थी बौद्ध धर्म के ऊपर, हमने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और शिक्षाओं के ऊपर चर्चा की थी। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ विशेषताएं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म में भिक्षुणियाँ, बौद्ध संघ, बौद्ध धर्म की विभिन्न शाखाएं और भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म की क्या क्या देन रही हैं, आज उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज बौद्ध भिक्षु एवं संघ की। बौद्ध भिक्षु एवं संघ। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को एक तरह से व्यवहारिक धर्म बनाया था और उसमें कठोरता को कोई स्थान नहीं दिया था। वे वैदिक धर्म की तरह उसमें कर्मकांड, पुरोहितवाद आदि का कोई महत्व नहीं था, बल्कि वह व्यक्ति को, साधारण व्यक्ति भी महात्मा बुद्ध के अनुसार बौद्ध धर्म का अनुयायी हो सकता है और उसके अनुसार अपने जीवन का पालन वह कर सकता है। महात्मा बुद्ध की तरह ही जीवन से संन्यास ग्रहण करने के पश्चात जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करे और बौद्ध सिद्धांतों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करे, वे बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुक कहलाते थे। परंतु महात्मा बुद्ध ने इसके साथ एक काम और भी किया कि सभी व्यक्ति चूँकि आसानी से बौद्ध धर्म का पालन कर सके, इसके लिए उन्होंने 2 श्रेणियाँ बौद्ध मत को अपनाने वाले के लिए बनाई। एक बौद्ध भिक्षुओं की, जो बौद्ध भिक्षुक भी कहलाते हैं, बौद्ध भिक्षु के नाम से ज़्यादा प्रचलित है, और दूसरी है बौद्ध उपासक। दोनों में अंतर केवल इतना ही है कि जो महात्मा बुद्ध की तरह संन्यास ग्रहण करने के पश्चात बौद्ध मत का प्रचार प्रसार करने के लिए अपना घर छोड़ घर त्याग कर दे और बौद्ध संघों में अपना जीवन व्यतीत करे और अपने मत का प्रचार प्रसार करें, वे बौद्ध भिक्षु कहलाए, जिनको 5-10 सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करना पड़ता था। इसी तरह से जो गृहस्थ जीवन में रहकर ही बौद्ध मत का पालन करता था, बौद्ध अनुयायी होता था, वे उपासक कहलाते थे, बौद्ध उपासक कहलाते थे। अतः महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म को लचीला बनाया, उसमें मध्यम मार्ग का उन्होंने आह्वान दिया। इसी तरह से प्रारंभ में बौद्ध भिक्षु केवल पुरुष ही बना करते थे, लेकिन उनके जो प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर बौद्ध संघ में अब बौद्ध भिक्षु स्त्रियों को भी त्याग में जीवन व्यतीत करने, गृहस्थ जीवन को छोड़कर सन्यासी जीवन अपनाने की अनुमति महात्मा बुद्ध ने दे दी थी। इसलिए वह बौद्ध धर्म में बौद्ध भिक्षुणी कहलाई। वे भी बौद्ध भिक्षुओं की तरह ही अपना जीवनयापन करती थी, बौद्ध मत का प्रचार प्रसार किया करती थी। अंतर दोनों में केवल इतना था कि वो अलग संघ में रहा करते थे, वो अलग संघ में रहा करते। उनके स्त्रियों का अलग संघ था, यानी कि अलग मठ हुआ करते थे, और पुरुषों का अलग मठ हुआ करते थे। इसी तरह से सामान्य जो नागरिक थे, बौद्ध धर्म के मानने वाले थे, वो उपासक और उपासकी कहलाए। इस प्रकार से बौद्ध भिक्षुओं को एक तरह से साधारण और उपासकों को साधारण बौद्ध मत का पालन करने की अनुमति दी गई, और बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को कठोर मतलब संन्यास ग्रहण करने के पश्चात बौद्ध मत के प्रचार प्रसार की अनुमति प्रदान की, जो बौद्ध संघ में रहकर अपना जीवन व्यतीत करते थे, बौद्ध मत का प्रचार प्रसार, उनको शोध आदि किया करते थे। इसी तरह से हम बात करेंगे बौद्ध संघ की। चूँकि महात्मा बुद्ध ने बौद्ध मत का जब प्रचार प्रसार किया तो उन्होंने संघ का निर्माण भी किया, जो बौद्ध मठों के नाम से भी जाने गए। प्राचीन समय में विभिन्न बौद्ध मठों का निर्माण किया गया, उनमें संघ बनाया गया। जो संघ बनाए गए वो गणतांत्रिक पद्धति के आधार पर उनका निर्माण किया गया था। आपको बता दिया जाता है कि जो पूरी प्रक्रिया होती थी बौद्ध संघ की, उसमें जो भी बातें रखी जाती थी वह स्वतंत्र रूप से रखी जाती थी। इसके अलावा जो भी प्रस्ताव पास किया जाता था बौद्ध संघ से, वह कोरम के माध्यम से मिनिमम 30 व्यक्तियों के संग में होना
जरूरी था, तभी कोई प्रस्ताव पारित हो सकता था, तभी ये प्रस्ताव पारित हो सकता था। बौद्ध संघ में जो बैठक होती थी उसको बोला जाता था आसन प्रज्ञापक। बौद्ध संघ में जो बैठक का स्थान होता था उसको बोला जाता था आसन प्रज्ञापक। जो प्रस्ताव किसी के सामने पेश किया जाता था उसको किसी को दिया जाता था उसको बोलते थे ज्ञाप्ति। क्या बोला करते थे? ज्ञाप्ति। इसी तरह से प्रस्ताव को ही नति नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता? नति नाम से जाना जाता था। इसके अलावा जो प्रस्ताव पाठ प्रस्तुत किया जाता था उसको अनुस्वावन या कम वाचा के नाम से भी जाना जाता था। जो प्रस्ताव पाठ के रूप में यानी कि पाठ के रूप में बन जाया करता था उसको अनुस्वावन कहा जाता था। ये पूरी तरह से गणतांत्रिक विधि पर होता था, कोरम के माध्यम से प्रस्ताव पास हुआ करता था। इसलिए बौद्ध धर्म की इस क्षेत्र में काफ़ी प्रशंसा की जाती है कि शुरू से ही वो गणतांत्रिक पद्धतियों को उन्होंने गणतांत्रिक एवं जनतांत्रिक पद्धतियों को शुरू से ही महत्व दिया। तो ये थी बौद्ध भिक्षु और संघ की बातें। इसी तरह से हम बौद्ध मत के जो विभिन्न संप्रदाय हुए हैं उनके ऊपर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। बौद्ध संप्रदाय हम यहाँ विशेष रूप से उल्लेख करेंगे हीनयान व महायान। जैसा कि अन्य धर्मों में विभिन्न संप्रदायों या विभिन्न शाखाएं बनी, उसी तरह से बौद्ध मत में भी विभिन्न शाखाओं का निर्माण हुआ, जिसमें दो मुख्य हीनयान और महायान। इस तरह से जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर दो मुख्य शाखाएं, उसी तरह से बौद्ध मत में भी हीनयान और महायान दो शाखाओं का निर्माण हुआ। हीनयान की सबसे पहले हम बात करते हैं। हीनयान जो संप्रदाय है बौद्ध मत का, वे बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत थे या महात्मा बुद्ध के बनाए गए जो सिद्धांत थे उनके मूल स्वरूप को मानने वाले थे, यानी कि परंपरावादी थे, एक तरह से कट्टरवादी सोच वाले कह सकते हैं हम इनको। इनका ये मानना था कि महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सिद्धांत और शिक्षाएं दी गई है उसी के आधार पर हम उसी के रास्ते पर चलते हुए निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं। और महात्मा बुद्ध भी एक सामान्य व्यक्ति है जिन्होंने अपने कर्मों के आधार पर महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया है। इन्होंने महात्मा बुद्ध को भगवान या अवतार की संज्ञा नहीं दी, बल्कि इनको इन्होंने गलत बताया। इन्होंने बौद्ध मत के कर्मवाद पुनर्जन्मवाद में विश्वास किया और स्वयं को ज़्यादा महत्व दिया, यानी कि व्यक्ति स्वयं को ज़्यादा महत्व देगा तभी वह निर्वाण को आसानी से प्राप्त कर सकता है, निर्वाण को आसानी से प्राप्त कर सकता है। ये परंपरागत नियमवादी थे। उन्हीं के महात्मा बुद्ध के जो नियम बनाए गए थे उनमें किसी भी तरह से कोई काट-छाट करने के विरुद्ध थे। उन्हीं के नियमों के आधार पर ये चला करते थे। एक तरह से ये निर्वर्ती मार्गी थे, पूरी तरह से क्या थे? निर्वर्ती मार्गी थे। इनको छोटी गाड़ी की संख्या भी दी जाती है, उसकी वजह एक ही यानी जो थे वे कम संख्या में थे, इसलिए इनको छोटी गाड़ी की संख्या भी दी जाती है जिसमें आसानी से कुछ लोग बैठ सके। इस प्रकार से हीन यानी परंपरावादी बौद्ध सिद्धांतों को मानने वाले लोग थे। इसी तरह बात करते हैं महायान। समय के साथ साथ महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात उनके नियमों में कुछ शिथिलता दी गई और कुछ नए नियमों का अपनाया गया, जिसकी वजह से एक नया संप्रदाय बौद्ध मत में बना जो महायानी संप्रदाय कहलाया। इन्होंने महात्मा बुद्ध को अब भगवान और अवतार की संज्ञा देकर उनकी पूजा इन्होंने शुरू कर दी। उनकी पूजा उन्होंने शुरू कर दी। इनके साथ साथ इन्होंने बोधिसत्वों की पूजा करना भी शुरू कर दिया। इनका मानना था कि महात्मा बुद्ध की तरह ही अन्य व्यक्तियों को भी निर्वाण आसानी से प्राप्त हो सकता है, हुआ भी है, और मानवता की सेवा करके ही हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भक्ति को इन्होंने महत्व देना शुरू कर दिया, क्योंकि उस समय तत्कालीन समय में भागवत वैष्णव संप्रदाय का जो भारत में वर्चस्व बढ़ रहा था, उनका उदय हो रहा था, तो उनको इन्होंने चुनौती के रूप में स्वीकार किया और महायानियों ने अपने मत में कुछ परिवर्तन करके उसमें कट्टरता के अंश को हटाकर निवृत्ति मार्ग को थोड़ा पीछे धकेलकर प्रवृत्ति मार्ग की ओर उनका ध्यान उन्मुख हुआ। इस प्रकार से उन्होंने
महात्मा बुद्ध को अवतार और भगवान का श्रेणी में मानकर उनकी मूर्तियां बनाकर प्रारंभ में गांधार शैली में, इसके अलावा मथुरा और सारनाथ वाली शैलियों में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनाकर उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार से दोनों में हमें अंतर, जो मोटा मोटा अंतर है वो देखने को मिलता है। इसी तरह से हम बात करेंगे बौद्ध संगतियां या अधिवेशन बोल सकते हैं। बौद्ध धर्म में चार प्रमुख संगतियों को माना जाता है, जिनमें सबसे पहले जो बौद्ध संगति हुई वह महात्मा बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी महापरिनिर्वाण के समय ही, लगभग 483 ईसा पूर्व के आसपास अजातशत्रु के समय में राजगृह, मगध की जो राजधानी थी राजगृह, वहाँ पर बौद्ध संगति, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। यहाँ पर इस संगति का आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य था वह महात्मा बुद्ध के जो उपदेश थे उनको संकलन करने का था। परंतु इसी संगति के समय बौद्ध विद्वानों में आपस में नोकझोंक भी होना शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप बौद्ध मत में दो मतों का गठन हुआ। स्थविरवादी, जिसको हम हीन यानी बोल सकते हैं, यानी कि हीन यानी स्थविरवादियों का ही एक तरह से रूप है, यानी कि परंपरावादी जो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सिद्धांत बनाए गए हैं उनका ज्यों को तो अपनाना ही स्थविरवादी कहलाए। इसी तरह से बौद्ध सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन करने के साथ, समय के साथ उनमें कुछ परिवर्तन करने के लिए जो नया संगठन बना वह महासांघिक कहलाया, तो बाद में महायानी के रूप में जाने गए, महासांघिक कहलाया। इस तरह से प्रथम बौद्ध संगति में ही नोकझोंक होना शुरू हो गया था। द्वितीय बौद्ध संगति सम्राट कालाशोक के समय वैशाली में हुई। इसमें जो अध्यक्षता की थी वह सरकामनी नामक बौद्ध विद्वान इसकी अध्यक्षता की थी। इसमें बौद्ध धर्म के जो दो गुट थे, मैं पहले वाले बता दिया, इसी में दो गुट बने, स्थविरवादी और महासांघिक। जो प्रथम जो संगति हुई थी उसमें सूत पिटक और विनय पिटक का गठन किया गया था, जबकि द्वितीय बौद्ध संगति में ही हमें स्थविरवादी और महासांघिक दो संगठनों का स्पष्ट रूप से भेद नजर आने लग गया था। तीसरी बौद्ध संगति हुई थी सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में। इसमें स्पष्ट रूप से दो जो मत है वो बिल्कुल सामने आ गए थे। इस बौद्ध संगति में अभिधम पिटक नामक ग्रंथ की जो त्रिपिटक का सूत पिटक, अभिधम विनय पिटक और अभिधम पिटक, जो तीन मुख्य त्रिपिटक है बौद्ध धर्म के, एक तरह से पूंजी है बौद्ध धर्म की, उसमें तीसरे पिटक का निर्माण तीसरे बौद्ध संगति जो पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के समय हुई थी वह हुई। इसमें स्थविरवादियों का ज़्यादा वर्चस्व रहा। हालांकि सम्राट अशोक ने सबके साथ एक तरह से सभी संगठनों को एक तरह से मेलजोल बनाने के लिए कहा और सभी को साथ मिलकर काम करने के लिए उनको कहा था। इसी तरह चौथी बौद्ध संगति प्रथम शताब्दी ईस्वी में सम्राट कनिष्क के समय हुई थी, कश्मीर में हुई थी ये। यहाँ पर वसुमित्र और अश्वघोष जैसे विद्वानों ने इनका संचालन किया और यहाँ पर बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से दो भागों में हीनयान और महायान में बट चुका था। जो हीनयान महायानी आज भी जो दो मत है वो स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ चुके थे। यहाँ पर बौद्ध सिद्धांतों, बौद्ध उपदेशों, महात्मा बुद्ध के उपदेशों का एक संकलन बनाया गया जो विभाषा नाम से जाना गया, विभाषा के नाम से जाना गया। इस प्रकार से बौद्ध धर्म में चार संगतियाँ, चार अधिवेशन हुए हैं। आइए हम बात करते हैं अब भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन। या मुख्य रूप से हम देखेंगे धर्म एवं दर्शन, क्षेत्र में साहित्य एवं
आचार विचार, ये क्षेत्र में प्रशासन नीति के क्षेत्र में और भी बहुत सारे हैं। सबसे बौद्ध धर्म की हम बात करें तो भारतीय संस्कृति में बौद्ध धर्म का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। भारतीय संस्कृति को बौद्ध मत ने अपने धार्मिक सिद्धांतों के साथ साथ साहित्य, कला, दर्शन के क्षेत्र में भी बखूबी पूरी तरह से प्रभावित किया। वैदिक धर्म भी इनसे प्रभावित हुआ, ये वैदिक धर्म से प्रभावित हुआ, लेकिन बाद में वैदिक धर्म में एक तरह से एक नई भावना जागृत हुई बौद्ध धर्म के परिणाम स्वरूप, और भारत ही नहीं विश्व में भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ, जिससे भारत का काफ़ी नाम हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म का जो मूल था वह भारत ही था, इसका उद्भव भारत में ही हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे धर्म के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का क्या योगदान रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारतीय धर्म क्षेत्र में बौद्ध धर्म का एक अपना अलग महत्व है। इन्होंने विभिन्न तरह के जो काम थे इनके, जो जैसे कि जातीय व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आदि का पुरजोर विरोध किया, कर्मकांड का विरोध किया, यज्ञवाद का विरोध किया। इनसे वैदिक संस्कृति भी, वैदिक धर्म भी काफ़ी प्रभावित हुआ। उन्होंने भी अपने धर्म में, अपने संप्रदाय में, अपनी नीतियों में आमूलचूल परिवर्तन किए। उन्होंने पुरोहितवाद, यज्ञवाद, कर्मकांडों के स्थान पर मानवता, स्नेहवाद और सौहार्द को काफ़ी महत्व दिया बौद्ध धर्म से प्रभावित होकर ही। इसके साथ साथ बौद्ध धर्म ने धर्म क्षेत्र में एक मध्यम मार्ग का रास्ता भी अपनाया कि किसी भी तरह से व्यक्ति को अति नहीं अपनानी चाहिए, बल्कि मध्यम मार्ग अपना कर ही अपने धर्म का विकास करना चाहिए। तो धर्म के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का अपना अलग महत्व है। विश्व में भी विश्व में भी बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ। इसी तरह से दर्शन के क्षेत्र में बात करें तो बौद्ध धर्म ने दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दर्शन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कहने का मतलब ये है कि अनात्मवाद, अनिश्वरवाद, कर्मवाद, पुनर्जन्मवाद, आत्मस्वावलंबन, निर्वाण जैसे जो इनके विचार थे, जो इनके सिद्धांत थे, उनके आधार पर भारतीय धर्म एवं दर्शन के क्षेत्र में इनकी अलग महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा बहुत सारे बौद्ध विद्वान हुए, असंग, नागार्जुन, वसुमित्र, धर्मकीर्ति जैसे विद्वानों ने दर्शन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अलावा इनका जो कार्यकारण का संबंध था, जो कार्यकारण संबंधी विचार थे, उससे भी भारतीय धर्म एवं संस्कृति काफ़ी प्रभावित हुई। तर्कशास्त्र को इन्होंने काफ़ी महत्व दिया। बहुत प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान दिग्नाथ हुए, जिन्होंने भारत में तर्कशास्त्र का विकास किया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया, जो आज भी जारी है। इसी तरह से बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म ने भारतीय संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया। बौद्ध जो विद्वान थे, उन्होंने जो अपने धर्म ग्रंथों की रचना की वो है सामान्य जो प्रचलित भाषाएं थी, पाली, अर्धमागधी भाषाओं में, इसके साथ ही संस्कृत भाषाओं में बहुत सारे धर्म ग्रंथ लिखे गए। बहुत सारे ऐसे धर्म ग्रंथ हैं जिनके माध्यम से हमें ऐतिहासिक और तत्कालीन प्राचीन भारत की बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त होती हैं। बहुत सारे ऐसे नियम विनियम हमें जानकारी आज भी मिलती है जिससे बौद्ध धर्म से हम प्रभावित हो सकते हैं, जैसे कि मंजूश्री मूलकप, दिव्यावदान, बुद्ध चरित्र, सारिपुत्र प्रकरण जैसे नाटक हुए हैं। उनसे हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति को काफ़ी प्रभावित किया। दिग्नाथ जैसे विद्वानों ने तर्कशास्त्र के ऊपर जो ग्रंथ लिखे, तर्कशास्त्र के ऊपर जो अपनी रचनाएं लिखी, उससे भी भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित हुई। साहित्य के क्षेत्र में जो मातृभाषा है, उनके अलावा इन्होंने संस्कृत में भी बहुत सारे ग्रंथों की रचना की थी, जिससे कि भारतीय साहित्य के क्षेत्र में बौद्ध धर्म का अपना अलग महत्व रहा है। इसी तरह से कला के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म ने अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। बहुत सारे विद्वानों का ये यहाँ तक कहना है कि भारतीय शिल्प कला, चित्रकला या मूर्ति कला का जो
निखरा हुआ रूप सामने हमारे आता है वह बौद्ध धर्म की ही देन है। प्रारंभ में बौद्ध धर्म में चूँकि मूर्ति का इतना महत्व नहीं था, लेकिन महायानी जैसे ही उनका ज़्यादा वर्चस्व रहा तो भारत में एक तरह से मूर्ति कला का विकास भी हुआ। इसी तरह से भावना प्रधान अजंता चित्रकला शैली हमारे सामने मौजूद है, जिसकी गुफाओं में बहुत सारे प्राचीन चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हमारे सामने प्रस्तुत होता है। इसी तरह से बाघ, शीतलवासन आदि की गुफाओं से बहुत सारे चित्रकृतियाँ हमारे सामने मौजूद है। इसी तरह से जो कला है बौद्ध धर्म की, जिसमें गांधार कला शैली में सबसे पहले वहाँ मूर्ति निर्माण कला होने लग गया। आज भी हमें मूर्ति यहाँ जो हमारे सामने उपलब्ध है हमें मिलती रहती है, उससे हमें पता चलता है कि उस समय कला कितनी महत्वपूर्ण। इसी तरह से मथुरा शैली कला में, सारनाथ शैली कला में मूर्ति कला का जो विकास हुआ और महात्मा बुद्ध को भगवान की तरह जो पूजने का चलन शुरू हुआ, उससे कला के क्षेत्र में भी काफ़ी प्रभाव हुआ। बल्कि यूँ कहे तो वैदिक धर्म में भी मूर्ति एक पूजा का एक जो प्रचलन बढ़ा वो बौद्ध धर्म के कारण ही ज़्यादा बढ़ा, क्योंकि प्रारंभ में मूर्ति कला, मूर्ति पूजा का जो भारत में एक तरह से चलन उठा था वह बौद्ध धर्म के परिणाम स्वरूप ही हुआ था। इसी तरह से हम बात कर लें कुछ आचार विचार के क्षेत्र में। आचार विचार के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म ने एक महत्वपूर्ण भूमिका हमारे सामने रखी है। जैसे कि महात्मा बुद्ध का जो मानना था कि व्यक्ति को नैतिकता और सदाचरण के नियमों के अनुसार ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। बौद्ध धर्म की जो 10 शील सिद्धांत है वे हर बौद्ध अनुयायियों के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं, काफ़ी मायने रखते हैं। बल्कि इन्होंने अन्य धर्मावलंबियों को, संप्रदाय वालों को भी अपने आचार विचारों से काफ़ी प्रभावित किया। आधुनिक काल में भी महात्मा गांधी ने इनसे बहुत सारे विचार, अहिंसा, सत्य आदि विचारों को ग्रहण करते हुए अपने जो विचारों का प्रचार प्रसार किया। इस तरह हम कह सकते हैं आचार विचार के क्षेत्र में भी बौद्ध धर्म का एक अपना अलग महत्व है। प्रशासनिक नीति के क्षेत्र में भी इनका एक अपना महत्व है। जनतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था के ये पक्षपाती रहे। हालांकि महात्मा बुद्ध राजतंत्र के काफ़ी प्रबल समर्थक थे, लेकिन फिर भी इनके संघ जो इन्होंने गठित किए, मठ जो बनाए, उनमें जो कोरम का जो सिस्टम था, गणतांत्रिक जो व्यवस्था थी, उससे भी भारतीय संस्कृति को काफ़ी प्रभावित करते हैं। इसी तरह से इनका जो प्रमुख नारा था अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने अहिंसा के आधार पर अपने जो विचार रखे, उससे भी भारतीय संस्कृति काफ़ी प्रभावित हुई। इस प्रकार से हमने आज बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांतों में भारतीय संस्कृति को बौद्ध धर्म की देन के ऊपर चर्चा की, बौद्ध भिक्षु एवं संघ के ऊपर चर्चा की, बौद्ध संप्रदाय हीनयान महायान स्तरविवादी या महासांगिक के ऊपर हमने चर्चा की, बौद्ध संगतियों या अधिवेशनों के ऊपर हमने चर्चा की। तो इस प्रकार से आपका बौद्ध धर्म का ये चैप्टर पूरा होता है। अगले टॉपिक में फिर किसी और टॉपिक के साथ मुलाकात होती है। धन्यवाद।